आप सभी अब सावधान हो जाइए क्योंकि मैं आप सभी को अब कोरोना की स्थिति से अवगत करवाने जा रहा हूं कि आखिर इस कोरोना ने राजस्थान के अंदर कहां कहां पर पैर पसार रखे हैं और इस कोरोना के चलते हुए सरकार ने क्या नए आदेश जारी किए हैं और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि युवा पीढ़ी पर और बुजुर्ग लोगों पर और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कोरोना आंकड़ों के बारे में। तो कोरोना की अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर कल कोरोना के 6200 नए मामले सामने आए थे। इसी के साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर कभी भी यह आंकड़ा 1000 तक नहीं पहुंचा था, वहां पर कल 1000 भी क्रॉस कर दिया है। और कोरोना के कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 1325 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ साथ उदयपुर भी कोरोना का असर ज़्यादा हो रहा है और उदयपुर के अंदर 916 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि इस कोरोना वायरस का प्रभाव आखिर किस किस पर कितना कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूलों की। तो स्कूलों की बात करें तो सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड, या दो बोर्ड राजस्थान के अंदर लग रहे हैं और राजस्थान के साथ इसमें आईसीएसई बोर्ड भी है, लेकिन जो गाइडलाइन जारी की गई है वह दो बोर्ड के लिए जारी की गई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड, जिसके अंतर्गत 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को अभी स्थगित किया गया है। दोनों में बहुत फर्क है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की स्थगित, यानी कि सीबीएसई में 12वीं की परीक्षाएं अभी भी होने के आसार लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो राजस्थान बोर्ड के अंदर 10वीं और 12वीं बोर्ड दोनों की परीक्षाओं को अभी स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया। तो आप सभी अभी सावधान रहें क्योंकि यह परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई हैं, यह परीक्षाएं अभी स्थगित हुई हैं। और वहीं दूसरी ओर 8वीं 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए खुशखबरी आई है, जिसमें उन सभी को अब अगली कक्षाओं के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उनके अंक आखिर किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो अभी जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे और जो पहले उनके परीक्षाएं की गई थी, उन्हीं के आधार पर यह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद भी अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो आप सभी इस रिपोर्ट कार्ड के बेस पर अपना दोबारा से परीक्षाएं दे सकते हैं। ऐसा अभी भी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कोरोना वायरस के चलते हुए अब राजस्थान के अंदर क्या क्या सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरकार ने कोरोना वायरस के चलते हुए अब नाइट कर्फ्यू में और बदलाव कर दिए हैं। पहले नाइट कर्फ्यू रात्रि के 8 बजे से शुरू करके सुबह के 6 बजे तक चलता था, लेकिन अब इस नाइट कर्फ्यू को बदलाव करने के बाद में अब इस नाइट कर्फ्यू को शाम को 6 बजे से ही लगा दिया गया है। और अब 6 बजे से यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें 5 बजे बाजारों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव स्कूल और कोचिंग सेंटर्स पर भी पड़ गया है। सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि स्कूल और कोचिंग सेंटर दोनों को बंद किया जाएगा। और इसी के साथ साथ इस कोरोना वायरस का युवा पीढ़ी के ऊपर आखिर क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत कराता हूँ। आज के देश में जो युवा पीढ़ी है उनके लिए अभी तक कोरोना वायरस के टीके लगने स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि अब जो युवा पीढ़ी है वह सबसे ज़्यादा अभी जिम और रेस्टोरेंट और बाहर निकलने की ओर ज़्यादा अग्रसर रहती है। और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जिम को भी बंद कर दिया है। आप सभी को यदि अगर कसरत करनी है तो आप सभी अपने अपने घरों में रह करके कसरत कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर के जिम में कसरत नहीं कर सकते। जिम के ऊपर सख्त आदेश जारी हैं कि वह बंद ही रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर 8 बजे तक का, तो रेस्टोरेंट के अंदर पहले 8 बजे तक का समय था, लेकिन अब उसको जब नाइट कर्फ्यू को 6 बजे तक के लिए किया गया तो 6 बजे तक रेस्टोरेंट चलेंगे, लेकिन 5 बजे तक ही आप वहाँ पर बैठा सकेंगे और उसके बाद में आप टेक अवे का सिस्टम कर सकते हैं। और इस टेक अवे के सिस्टम में भी अब बदलाव कर दिए गए हैं।
पहले रात्रि में देर रात्रि तक टेक अवे से आसानी से आप घर तक खाना मंगवा सकते थे, लेकिन अब नहीं मंगवा सकते। अब रात को 8 बजे तक ही आप इसको टेक अवे से डिलीवरी अपने घर तक मंगवा सकते हैं। वहीं 50% क्षमता ही आप रेस्टोरेंट के अंदर भी मौजूद रख सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी कार्यालय जो हैं उनके अंतर्गत स्टाफ भी 50% संख्या में ही मौजूद रहेगा। अब इसके साथ साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि शादी समारोह, यदि आप लोगों के घर में कोई शादी या समारोह या कोई अन्य फंक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए भी अब 50 लोग सुनिश्चित कर दिए गए हैं कि आप 50 लोग ही उसमें मौजूद रह सकते हैं, और वो भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करे हुए आप यह फंक्शन भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को शादी समारोह के बारे में एक बड़ी खबर बताता हूं कि यदि 50 लोग शादी समारोह के अंदर मौजूद रहेंगे तो 50 लोगों के अंदर बैंड बाजे वाले मौजूद नहीं होंगे। आप सभी को बता दूं कि बैंड बाजे वालों की संख्या है उसको अलग ही काउंट किया गया है, और आपकी 50 लोगों की संख्या ये अलग है। आप बैंड बाजों की संख्या को उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते। यह आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि अंत्योष्टि, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां पर क्रियाकर्म करने के लिए कितने लोग जा सकते हैं, उसमें भी अब 20 लोग ही वहां पर जा सकते हैं अंत्योष्टि के दौरान। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी 3 विधानसभा सीटों को लेकर के उपचुनाव किया जा रहा है, और इन 3 सीटों में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट ऐसी है जहां पर अभी उपचुनाव की क्रिया की जा रही है। लेकिन इसमें बड़ी खबर सामने आई है कि सहाड़ा से रतनलाल जाट जो बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं वह अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते हुए अब उनका इलाज राजधानी जयपुर के अंदर किया जा रहा है। यह बहुत ही बड़ी खबर आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अभी कई क्षेत्रों के अंदर जनसभाएं की थी, और उन जनसभाओं के दौरान कई लोग भी मौजूद थे। आप में से यदि कोई उनसे मिला हो तो ज़रूर अपनी कोरोना की जांच अवश्य करवा लें, ताकि आप कोरोना से संक्रमित ना हो सकें और समय रहते हुए सावधानियां बरत लें। वहीं इस खास बुलेटिन के अंदर फिलहाल इतना ही, और कोरोना से जुड़ी हुई खास खबरें मैं आप सभी को देता रहूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन के अंदर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।